नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेल्फ रिलीजन के प्लेटफॉर्म पर आप लोग को जो उनके फाउंडर सर हैं, उनके साथ शिवपूजन जी के साथ ना हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे, जिससे आप लोग का जीवन में कुछ लाभान्वित होगा। और सेल्फ रिलीजन जो प्लेटफॉर्म बना है, इससे आप लोगों को क्या लाभ हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग शिवपूजन सर के साथ बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं शिवपूजन सर। मैं पहले हम अपना परिचय दें। मैं अविरल दिलीप दा मेरा नाम है, और मैं शिवपूजन सर के बहुत पुराना इस प्लेटफॉर्म पर उनके साथ में काम करते आया हूँ। और वो एक्चुअली में उनके बारे में मैं बता दूँ आपको, शिवपूजन सर कई वर्षों से शिक्षा के जगत में रांची में और रामगढ़ गोला जैसे जगह में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आईएएस के रैंक का लोग शिक्षा दे रहे हैं, और बहुत नीचे लेवल के लोगों को भी शिक्षा से जोड़ रहे हैं, कैसे उसको एक अपग्रेडेशन लाया जाए उसके जीवन में। इस टाइप का वो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में राजनीति के ऊपर भी उनका पकड़ है, जो आने वाला टाइम में आपको दिखेगा। क्योंकि वो ना विदाउट लोगों का जो मदद करना चाहते हैं, तो एक बिना पद पर आए लोगों को बहुत बड़ा मदद नहीं दिया जा सकता है। तो ये 20 वर्षों से तो शिक्षा के जगत में ही है, लेकिन आने वाले समय में ये राजनीति में भी दिखाई देंगे आपको। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे सेल्फ रिलीजन के ऊपर, कि ये क्या इसके बदले ये इनका जो स्टार्ट करने का जो था बात, इसके पीछे क्या लोगों को फ़ायदा हो सकता है, इस सब पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इनसे। सर शिवपूजन सर नमस्ते। आज आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को ये बताइए कि ये सेल्फ रिलीजन जो आपने स्टार्ट किया, इसके पीछे आपका आंतरिक जो मतलब था विचार, वो कहाँ से उठ के आया कि हमको ऐसा एक नाम देना है सेल्फ रिलीजन, और उसके बाद हम कैसे इस पर हम काम कर पाएंगे? सर सेल्फ रिलीजन मतलब कोई सा भी रिलीजन हो सर। आप अगर रिलीजन को देखेंगे, हिंदी में रिलीजन का मतलब क्या? धर्म। अब धर्म का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? धर्म का उत्पत्ति धारणा से हुआ है। और मतलब प्रत्येक सभी व्यक्ति का अपना अलग अलग धारणा है। मेरा मतलब अपना मस्तिष्क में हम जो धारण कर रखे हैं, वो मेरा धारणा है। आप जो अपना मस्तिष्क में धारण कर रखे हैं, वो आपका धारणा है। सही। कोई और व्यक्ति मस्तिष्क में अपना जो धारण कर रखे हैं, वो उनका धारणा है। तो दैट मीन्स क्या है कि हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल धर्म होता है, क्योंकि धर्म का उत्पत्ति ही धारणा से हुआ है। बहुत सुंदर। अब अगर सर जैसे हम लोग देखें, तो अगर क्रिश्चियन रिलीजन को देखें, तो वहाँ पर क्या है कि वो यीशु मसीह जो अपने मस्तिष्क में धारण किए थे, वहाँ वो धारणा है। अब अगर हिंदू रिलीजन में देखें, तो हिंदू रिलीजन जो दिए, वो जो अपने मस्तिष्क में धारण किए थे, वहाँ वो धारणा है। मुस्लिम रिलीजन को अगर देखें, तो वहाँ पर चूँकि वो जो पैगंबर जो धारण किए हुए थे, वहाँ पर वो धारणा है, तो उन लोगों का रिलीजन है। अब मान कर चलिए, जो कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो करता है, पैगंबर का बात को, तब दोनों का धारणा सेम होगा, तब वो उस धर्म का कहलाएगा। लेकिन अगर वो पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, तो फिर उसका धर्म वो नहीं होगा, फिर उसका एक अपना इंडिविजुअल धर्म होगा। मान कर चलिए, कुछ मतलब वो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है, कुछ मुस्लिम को फॉलो कर रहा है, कुछ और को फॉलो कर रहा है, कुछ उसका अपना खुद का क्रिएटेड है। तो दैट मीन्स वो उनका अपना धारणा है, और हर व्यक्ति का अपना धारणा होता है, इसलिए सभी व्यक्ति का अपना धर्म होता है। इसलिए सभी व्यक्ति का जो धर्म है, वो सेल्फ रिलीजन ही है। तो ये तो बहुत सुंदर बात आप शिवपूजन सर बोले। ये मेरे गुरुजी जो हैं, उनका भी कहना था कि जो उसको हम धारण कर सकते वही धर्म है। तो और ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एक धर्म का नया परिभाषा दिए हैं कि जो लोग जिस चीज़ को धारण करता है, जैसे एक चोर चोरी करने का कर्म को धारण करता है, तो वो चोरी ही उसका धर्म है। और जो लोग सत्य कर्म पर चलने को अपने जीवन में धारण करता है, तो उसके लिए सत्कर्म ही धर्म है।
उन्हें कोई परोपकार करने के लिए अपना जीवन में अपने विचार को धारण करता है तो उसके लिए परोपकार ही धर्म है। जैसे कुछ खिलाड़ी लोग अपने जीवन को खेल के लिए धारण करते हैं तो उनके लिए खेल ही धर्म है। तो ये बात, आपकी बात से हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने ने जो सेल्फ रिलीजन दिया है ये इसलिए दिया है क्योंकि हर कोई ये समझ पाए कि हम जो काम के लिए, जो चीज के लिए अपने जीवन में दक्ष हैं या जिस काम में हम लगे हुए हैं वही मेरा धर्म है। मेरे कहने का मतलब सर आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। जैसे गौतम बुद्ध, हाँ जी जी, वो एक हिंदू परिवार में जन्म लिए, क्षत्रिय समुदाय में जी जी, बाद और उसके बाद क्या है कि वो जिस चीज को धारण किए तो वो जो धारण किए तो वो उनका क्या, वो उनका क्या हो गया, जो बौद्ध धर्म है तो वो गौतम बुद्ध का धर्म है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गौतम बुद्ध का धर्म है जिस मार्ग पर बहुत सारे लोग बाद में चले, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का वो धर्म नहीं है, वो गौतम बुद्ध का धर्म है। वेरी गुड, एकदम वही सही बात है। इसी तरह हर एक कोई जो अपना जीवन में जो धारण किए उनका वो धर्म था, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे उस धर्म को पूरी तरह से अपनाए तो वो भी उस धर्म के हो गए। तो आपका कहना है कि ये जो मुस्लिम धर्म और जो हिंदू धर्म है और जो ईसाई धर्म है ये सब लोग धारण अपने जीवन में उनके विचारों को किए हैं इसलिए उसको धर्म मानते हैं, लेकिन हर कोई जो भी इस दुनिया में जो भी विचार को धारण करता है उसके लिए वही धर्म हो जाता है। तो चलिए, सेल्फ रिलीजन आपका जो उद्देश्य है लोगों को हर चीज, मतलब हमको ऐसा लग रहा है सर कि इसके पीछे जो आपका उद्देश्य रहा होगा कि हर कोई जो भी अपने विचार से बंधा हुआ है वही उसके लिए धर्म है। हाँ जी सर, चूंकि मान लीजिए कोई मुस्लिम हिंदू धर्म अपना लेता है तो वो हिंदू धर्म हो जाता है, कोई हिंदू मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो वो मुस्लिम कहलाने लगता है। तो अंतर कहाँ पर आता है सर कि वहां पर वो धारणा पर, पहले वो हिंदू धर्म का कल्चर को धारण किए हुए थे इसलिए हिंदू धर्म का कहला रहा था, फिर अपना कल्चर को चेंज कर लिए, फिर मुस्लिम धर्म का धारणा को अपना लिया तो फिर वो मुस्लिम धर्म का कहला है। बट दैट मीन्स यहाँ पर जो, और मतलब ऐसा व्यक्ति मतलब बहुत मुश्किल है मिल पाना जो कि 100% पूरी तरह से मुस्लिम धर्म का अनुसरण करता हो या 100% पूरी तरह से हिंदू धर्म का अनुसरण करता हो। ये तो फिर दैट मीन्स क्या है सर कि लगभग सभी लोगों का अपना मतलब सेल्फ धर्म है, तो सेल्फ रिलीजन है सभी व्यक्ति का, बट व्यक्ति उस चीज से अनजान है और उन चीजों को गौतम बुद्ध उस चीज को समझ गए थे, इसलिए बाद में जो मतलब वो लेकर के कंसेप्ट है वो बौद्ध धर्म कहलाया। सही है, सही है। तो हमको ऐसा सर लग रहा है कि जैसे आपका बात से कि हमको महसूस हो रहा है कि जैसे लोग के पास जितना ज्ञान होता है, लोगों के पास जितना समझ होता है उस हिसाब से ही उसका जीवन में धर्म को लेकर चाहे जितना वो समझ पाता है और जितना वो धारण कर पाता है अपने जीवन में उसी हिसाब से उसका जीवन तरक्की करता है या उसी हिसाब से उसका विचारधारा से उसका जीवन ये पता चलता है कि ये इस धर्म के हैं या फिर ये इस काम में लगे हुए हैं। तो हर कोई अपना कर्म को धारण करे, चाहे किसी कल्चर को धारण करे, किसी विचारधारा को धारण करे, वो धारण करके ही अपना सेल्फ को, अपना जीवन को एक अच्छा रिलीजन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये आपका बहुत अच्छा सोच है शिवपूजन सर। हम आपसे सर एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप खड़ा किए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को कैसे जुड़ सकता है आपके साथ या इस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़ सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर अभी मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उद्देश्य है कि जो भी मतलब बुद्धिजीवी वर्ग है जो मतलब उनको इस प्लेटफॉर्म में लेकर के आए ताकि उनका जो अनुभव है वो उससे लोग लाभान्वित महसूस करें। जैसे आज आपको हम लेकर के आए इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं मतलब दिलीप दा जो कंटेंट देंगे वो लोगों के काम में आएगा। आप जिस समुदाय में हैं, जिस चीज से जुड़े हुए उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जी बिल्कुल, बट आप ही को हम लेकर के आए क्योंकि अगर क्योंकि इसी तरह के और भी लोगों को हम लेकर के आएंगे सर प्लेटफॉर्म में जो कि मतलब जिससे कि लोग डायरेक्टली मतलब लाभ महसूस करेंगे। तो वो सर मतलब संस्थान से जुड़ेंगे ही, क्योंकि दो व्यक्ति तभी नजदीक आता है जब या तो उसका इंटरेस्ट मैच करता है या तो फिर फिलोसफी मैच करता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब अगला का इंटरेस्ट सेल्फ रिलीजन से अगर मैच करेगा, अगर अगला सेल्फ रिलीजन से अगर लाभान्वित महसूस होंगे तो लोग फिर अपने आप से वो जुड़ेंगे। बिल्कुल, मान लीजिए आपके द्वारा दिया गया कंटेंट से अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसके जो
मतलब उसके लाइफ का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो सर ऑटोमेटिक फिर सर मतलब हम ये ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ने में इंटरेस्ट लेंगे। नहीं, आपने सही बोला कि यदि दो लोगों का इंटरेस्ट या दो लोगों का उद्देश्य या दो लोगों का विचार एक हो जाए तो हर कोई जुड़ेगा। तो ऐसे ये मतलब मेरे गुरुजी जो कहते थे, मेरे जो परमपिता गुरुजी जिनको मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे आदर्श रहे आइडियल, उनका कहना होता था कि एक घर में यदि एक पिता के 4-5 बच्चे हैं या दो, अभी तो 2 का कल्चर चल रहा है, लेकिन एक समय में 2, 4, 5, 10 हुआ करते थे, तो उस घर के यदि सभी बच्चे पिता को श्रेष्ठ मानते हैं तो सभी बच्चे एक साथ जुड़कर रहते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं और पिता को छोड़कर उनका अलग अलग विचारधारा जब हो जाता है तो वो लोग भाई भाई भी अलग हो जाते हैं। 2 भाई तभी तक 2 भाई एक साथ रहता है जब वो दोनों का इंटरेस्ट एक हो, दोनों का आइडियल पिता एक हो, दोनों का विचारधारा एक हो, तब वो दोनों भाई एक साथ रहेंगे। आज जो हमारा समाज में जो कल्चर हो गया है कि भाई भाई जो लड़ाई हो रहा है, भाई भाई के साथ इतना तनाव है, एक भाई दूसरा भाई के साथ जो एक बड़ा शादी होने के बाद या बड़ा होने के बाद अलग हो जाता है, तो मुझे शिव पूजन जी ये लगता है कि इसके पीछे यही उद्देश्य है कि वो जो पिता के विचारधारा से बचपन से चलते आ रहा था, वो अब पिता के विचारधारा को छोड़ चुका है। तो अब दोनों पुत्र या जितने भी पुत्र हैं उस सब के विचारधारा अलग अलग हो गए हैं। तो अलग अलग हो गए तो उन लोग का जीवन अलग अलग हो गया है, उन दोनों का जीवन मिल नहीं रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि इस देश में, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, इसको जोड़ने के लिए एक विचारधारा से लोगों को जुड़ना जरूरी है। और ऐसे तो आप बोल रहे हैं कि हर एक का अपना अपना धर्म होता है, हर एक कोई अपना अपना विचारों से चलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो जिसका उद्देश्य से हर कोई जुड़े। जैसे आपका सेल्फ रियलाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक ऐसा उद्देश्य हो कि सबको इसमें इंटरेस्ट आए, कि हमारा इंटरेस्ट को पूरा कर सकता है सेल्फ रियलाइजेशन, तो हर कोई इसमें जुड़कर एक साथ चल सकता है। हमको ऐसा लगता है सेल्फ रिलीजन का मेरा मेन उद्देश्य यही है। क्योंकि क्या है, आप अलग अलग धर्म में देखेंगे, कोई व्यक्ति कट्टर हिंदू हो गया, कोई कट्टर मुस्लिम हो गया, बिल्कुल, तो अब कोई कट्टर सिख हो गया, कोई कट्टर ईसाई हो गया। अब जो कट्टर मुस्लिम हो गया, अब उसको क्या है कि मतलब हिंदू रिलीजन, मान लीजिए हिंदू रिलीजन का व्यक्ति के प्रति, मान लीजिए उसको हिंदू व्यक्ति को देख करके उसको जैसे इरिटेशन, ये जैसे ये महसूस होने लगा, या कोई कट्टर मुस्लिम को, कोई कट्टर हिंदू को मुस्लिम को देख करके उसको इरिटेशन होने लगा, एक नेगेटिव भाव मन में आया। तो ये जो चीजें है, मतलब क्या है कि यहाँ पर चूंकि कल को अगर सभी रिलीजन एक टेक्स्ट बुक के जैसा हो जाएगा, बिल्कुल, व्यक्ति अगर उसको एक टेक्स्ट बुक के जैसा अगर प्रयोग करेगा और सभी का जो ज्ञान, जो काम का बातें, ज्ञान के बातें अगर उसको लेगा और बाद बाकी चीज को वही छोड़ देगा, तो फिर व्यक्ति के बीच जो रिलीजन को लेकर के जो टकराव है, वो टकराव अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य एक है। बिल्कुल, सत्य एक है। अब जब वो सत्य में जाएगा तो अपने आप कॉमन हो जाएगा। तो सेल्फ रिलीजन का जो मेन उद्देश्य है वो कि सत्य के नजदीक लेते जाना लोगों को। अब अभी क्या है कि लोग क्या है कि मतलब अब जैसे वो मतलब, और जब मतलब अभी जितने तरह के जैसे दंगा हो रहा है या जो भी दंगा फसाद हो रहा है, या ये इन सब चीजों से व्यक्ति अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है कि कोई सा भी कोई कट्टर हिंदू है, मतलब अब कोई सा भी रिलीजन 100% परफेक्ट नहीं है, उसमें मतलब सही के साथ साथ बहुत सारा त्रुटियां भी है। बिल्कुल। अब जब कोई कट्टर हिंदू हो जाता है तो वो उन त्रुटियों को भी पकड़ लेते हैं, और चूंकि वहां पर वो किताब को पढ़ने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। बिल्कुल। अब पृष्ठ समुदाय के लोग उनको जो बतलाते हैं वो उन्हीं मतलब सत्य मानते हैं। अब वो उन चीजों को बहुत तरीके से तोड़ मरोड़ करके भी बतलाते हैं, तो सत्य कुछ और होता है और उसके सामने कुछ और आ जाता है। सही है। और लोग फिर आपस में उलझने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब व्यक्ति जब सभी रिलीजन का किताब को पढ़ेगा, सभी अध्यात्म या नॉलेज का किताब को पढ़ेगा, तो व्यक्ति के अंदर वो जो कट्टरता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। वो फिर नॉलेज को पकड़ के चलेगा। अब लोग देखेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ से जो चीज रिलेट हो रहा है
उन चीज़ों को लेकर के चलेगा तो फिर वो मतलब एक आपस में वो जो भी है मतभेद, वो मतभेद स्वयं ही खत्म हो जाना हो है। जाएगा। नहीं, आपने सही बोला शिवपूजन सर कि ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, इससे आप जो पहली बार आप जो बात बोले कि आज जो कट्टरता हो गया है समाज में रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, तो उसमें ना जो एक दूसरे के प्रति जो अप्रेम भावना है, जो घृणा का भावना है, जो उसके साथ बैठना नहीं चाहता, लोगों के साथ बात, नैतिकता खत्म होते जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि एक नैतिकता एक इंसान को इंसान के साथ बैठना उठना सब कुछ सिखाती है, लेकिन वहाँ धर्म आड़े आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे को समझ में आता है कि आपके हृदय में यदि किसी के प्रति अप्रेम है, यदि आप किसी से नफरत करते हैं, तो आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हृदय जो है सिंगल है। जैसे आप बोले कि धर्म तो एक है, सत्य एक है, उसी तरह हमारा हृदय जो है वो एक है। तो इस हृदय में यदि हम अप्रेम, यदि मुस्लिम के प्रति, हिंदू के प्रति, या फिर हम सिख ईसाई के प्रति अप्रेम रखते हैं हृदय में, तो फिर हम ना, यदि हिंदू हैं और मुस्लिम के प्रति अप्रेम रखते हैं, ईसाई के प्रति अप्रेम रखते हैं, तो हम हिंदू से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय में वो नेगेटिविटी है अप्रेम का। तो आप ये ठीक बोले कि लोगों को ना सारा ज्ञान होना चाहिए एक प्लेटफॉर्म के अंदर कि क्या सत्य है, आखिर क्या लॉजिक है, और क्या आपके जीवन को तरक्की करने में। देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य है, हमको ऐसा लगता है शिवपूजन जी, कि हर लोगों का उद्देश्य एक ही चीज है, जो मेरे गुरुजी धर्म का जो परिभाषा दिए हैं, जिसको मैं 25-26 सालों से फॉलो करते आ रहा हूं। मेरे ठाकुर जी बोलते थे कि धर्म का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है लोगों को बचना और लोगों को बढ़ना। एक छोटा इतर जीव भी बचना चाहता है और बढ़ना चाहता है, एक पेड़ पौधा भी बचना चाहता है और बढ़ना चाहता है। हर इंसान जो किसी भी रिलीजन में पैदा हुआ हो, वो सबसे पहले मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद बचना चाहता है, बचने के बाद वो ग्रोथ चाहता है। तो ये चीज ना हर एक सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, बचना और बढ़ना। तो मेरे ठाकुर जी कहते थे कि सबसे बड़ा धर्म, यदि किसी को जीवन में धर्म का परिभाषा यदि दें, तो उसका जीवन में जो वो कार्य कर रहा है, उसमें यदि वो बच रहा है और उससे वो बढ़ रहा है, तो इससे बड़ा वो धर्म का काम नहीं कर रहा है। लेकिन लोग ना इस बात को वास्तविकता में नहीं समझ रहे हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग ना लोगों को ये जागरूक करेंगे कि किसी का कोई भी धारणा हो, लेकिन हर एक का मूल में एक ही धारणा है, बचना और बढ़ना। हाँ सर, ये चीज़ आप सही बोले सर। आप एक चीज़ सर ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई अगर कोर्ट का ही बात लेते हैं। जी बिल्कुल। कोर्ट में अगर जज कोई एक ही पक्ष का बात सुने, बिल्कुल, और डिसीजन सुना दे, तो क्या वो डिसीजन सही होगा? वो सही जजमेंट नहीं होगा। तो अब जज कब सही डिसीजन दे पाएगा? जब अगर दो के बीच विवाद है, तो वो दोनों का बात को सुनेंगे, बिल्कुल, तब जज को सही चीजें पता चलेगा। हाँ। और फिर वो सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। कानून के हिसाब से जो सही संविधान है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे, सही जगह पर पहुंच पाएंगे। अब लोग क्या है, जो मान लीजिए हिंदू धर्म में पैदा लिए जी, अब वो क्या है कि बचपन से जवानी तक सिर्फ वो हिंदू ही धर्म को देखते पढ़ते सुनते हैं। अब उसके आधार पर अगर वो निर्णय लेंगे, तो उसको लगेगा कि जो हिंदू है वही सही है, मुस्लिम धर्म उसको गलत नजर आएगा, सिख गलत नजर आएगा, ईसाई गलत नजर आएगा। अब जो मुस्लिम धर्म का है, वो बचपन से लेकर जवानी से बुढ़ापा तक मान लीजिए वो अगर मुस्लिम धर्म को ही पढ़ते समझते सुनते हैं, अब वो अगर वो कभी हिंदू धर्म को पढ़ेंगे नहीं, तो उनको मुस्लिम धर्म ही सही नजर आएगा। उसको लगेगा हिंदू धर्म खराब है, गलत है, वो सही नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी क्या है कि आप कोई सा भी धर्म को आप ले लीजिए, बचपन से मतलब बचपन में तो बच्चा पैदा लिया, उसका तो मस्तिष्क में कुछ धारण ही नहीं है, तो उसका कोई धर्म ही नहीं है। उसका कोई धर्म आपको एक ही रिलीजन का कंटेंट को उसके दिमाग में बार बार डाला जाता है, और वो उसी कल्चर में पलता बढ़ता है, तो उसको अपना ही रिलीजन सही लगता है, फिर दूसरा का रिलीजन गलत लगता है। और चूंकि उसके अंदर दूसरा के रिलीजन के प्रति नफरत भाव इसलिए आता है चूंकि वो मतलब वही कोर्ट जैसा सीन है कि एक ही पक्ष को सुन करके वो फैसला ले लेता है अपना जीवन को। और सारा दंगा फसाद का जड़ वही जड़ है। तो ये तो सर आप लोग को हम बता दें, जो भी इसको सुन रहे हैं, सर का जो उद्देश्य है कि हम ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर धर्म के विचारधारा को लोगों को लेके आएंगे, उसका हर विचारधारा का लोगों को समझाएंगे भी हम, और हर लोगों को इस विचारधारा से ना
जागरूक करेंगे कि हर धर्म का जो उद्देश्य है वो सिर्फ लोगों को बढ़ना है और लोगों को बचाना है। और जो भी सबका उद्देश्य, आपको जानकारी हर एक धर्म का होना चाहिए। आप लोगों को जानकारी हर एक, जितना भी हर कुरान है, चाहे बाइबल है, चाहे गीता है, चाहे सिख का गुरु ग्रंथ साहिब है, उस सब का जो थीम है उस सबको नॉलेज में होना चाहिए। तब कहीं भी घृणा नहीं रहेगा, कहीं भी द्वेष नहीं रहेगा। ये सर का उद्देश्य है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो सारे रिलीजन को एक छत के नीचे लाएंगे और सबको हर एक चीज का ज्ञान देंगे। ये आपका उद्देश्य हमको ऐसा लगता है। इससे लोगों को, आम लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। मतलब अब बताइए हमको सर कि जैसे इससे तो लोगों को, आप इस प्लेटफॉर्म से आप बोले कि हम ना वैसे लोगों को लाना चाहते हैं जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा समझदार हो, लेकिन हाँ इस प्लेटफॉर्म पर लाकर और इसके प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को संदेश पहुंचाए। ये आपका बहुत अच्छा उद्देश्य है। और हमको और बताइए सर, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अभी जो कुछ दिन पहले आपका जो मैंने फोटो देखा कि आप विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा के लिए आप चाह रहे हैं कि हम ये मतलब चुनाव करें, तो अभी आने वाला 2029 में आपसे जो बात हुई कि आप करेंगे, तैयारी करेंगे, तो हमको ये बताइए कि आप उस पद पर जाकर फिर लोगों को कैसे सेवा दे पाएंगे सेल्फ रिलीजन से, ये हमको थोड़ा समझाइए। सर जैसे मैंने अभी पहला जो ये बहुत सारे लोग बोले भी कि मतलब आप भगवा धारण करके फिर मतलब आप जो खुद को रिप्रेजेंट किए, तो फिर तब वही कट्टरता में आ गए। लेकिन सर यहाँ पर भगवा धारण करने के पीछे मेरा उद्देश्य वो कट्टरता नहीं है, क्योंकि है क्या, बहुत सारे जो लोग हैं वो भगवा धारण करके मतलब एक मतलब जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के जो लोग हैं, अब उससे क्या है कि वो भगवा को मतलब वो बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, एक गुंडई वाला रूप दिखलाते हैं। तो मतलब एक क्या है कि सर मतलब वो दूसरे रिलीजन के वो खिलाफ में एक कट्टरता वाला और एक मतलब डर पैदा करने टाइप वाला एक मतलब अपना एक अलग टाइप का अपना वो ये को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बट सर मतलब जबकि भगवा वो संत सन्यासी ये सब का ड्रेस है, मतलब वो जो कि मतलब सभी लोग का कल्याण चाहते हैं। भगवा का मेन ये चीज है, उद्देश्य है कि मतलब वो कि हिंदू को मोनोपोलाइज करके वोट। भगवा जो कलर है वो अपना धरती माँ का मिट्टी का कलर है सर, तो जो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करती है। जो भी आप बीज बोएंगे वो आपको बीज निकाल के देगी और हर किसी का कल्याण के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि भगवा कलर का प्रतीक वही है। तो सर मेरा क्या कि मेरा यहाँ पर उद्देश्य भगवा कलर का मतलब एक जो अभी नेगेटिव जो छवि बन रहा है उसको फिर से पॉजिटिव छवि में मतलब लेकर के आना, ताकि मतलब ये लोगों को मतलब वो भगवा कलर के पीछे जो है कि हिंदू कट्टरता वाला वो वाला लोगों के अंदर भाव खत्म हो सके। बिल्कुल सर। क्योंकि सर मतलब हर मतलब क्योंकि जो चीजें मतलब जिसका जो गलत ट्रेंड में जा रहे हैं उस मतलब उन चीजों को सर मतलब सबसे पहले तो हम ये कहेंगे सर कि जितना भी जो कलर है ये सारे कलर ही हमको सूर्य के प्रकाश के कारण मिलता है, जो सही थीम है। और कोई भी कलर ना किसी के साथ विरोध नहीं कर रहा है। आप जैसे हरा रंग से यदि चिढ़ रहे हैं, भगवा रंग से चिढ़ रहे हैं, सफेद रंग से, आप देखिए कि जितना भी पेड़ पौधा है सब हरा है और वो ग्रीन है, इसीलिए हमारा जीवन है। भगवा कलर हमारा मिट्टी का है, जिस मिट्टी में हम बीज बोकर ग्रीन पौधा उगाते हैं, तो वो भगवा कलर भी हमारा ही है, ग्रीन कलर भी हमारा ही है, और सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है वो भी हमारा ही है। तो कलर से जो विरोधाभास है लोगों को, ड्रेस से या कलर से विरोधाभास है, ये सिर्फ अज्ञानता का पहचान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सेल्फ रियलाइजेशन प्लेटफॉर्म पर, रिलीजन प्लेटफॉर्म पर, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप ना हर चीज का आप लोगों को ये संदेश दीजिए कि ये कलर के ऊपर, ये धर्म के ऊपर ना जाए, सभी का विचारधारा ऐसा बदले। लोगों का ना विचारधारा बदल जाने से, लोगों का सभी चीज के ऊपर असली ज्ञान हो जाने से, ज्ञान जो है ना हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये हम लोग शुरू से परिभाषित जानते हैं। तो हम लोग को ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर
प्लेटफॉर्म पर से लोगों को, हम लोग को इस टाइप से ज्ञान देना है कि लोग ना जो भ्रम में फंसे हुए हैं, जो अज्ञानता में फंसे हैं, उसको हम लोग को बाहर लाना है। यही हमको लगता है आपका उद्देश्य होगा इस प्लेटफॉर्म को लेकर। हाँ जी सर, वो आप बहुत सही बोले दिलीप दा। और चूंकि क्या है, हम चाहते हैं सब मतलब मेन दिलीप दा कि मतलब लोगों का जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो वो दर्द में है, बहुत सारे लोग पीड़ा में है, अब उनका वो कहीं ना कहीं निवारण ढूंढ रहे होते हैं और उनको निवारण नहीं मिल रहा होता है। तो हम चाहते हैं दिलीप दा कि मतलब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल को ला करके मतलब उन सब मुद्दों पर मतलब डिस्कशन करना, ताकि लोगों का डायरेक्टली वो जो पीड़ा है, वो जो तनाव है, अभी बहुत सारे लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, मतलब वो स्ट्रेस है, वो सब मतलब उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं मतलब प्रेम में पड़ के, या मतलब पारिवारिक मतलब बहुत तरह का चीज, मतलब तो हम चाहते हैं सर कि वो जो है उनका मेंटल लेवल पर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब ये हमारे मतलब ये संस्था के द्वारा उनको मतलब ये मिले। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप सही बोले। एक बात आपका बोलने से हमको याद आया, इस साल 2026 में आपको हम बताएं कि मैं तो सत्संग के माध्यम से पूरा झारखंड में और झारखंड से बाहर बिहार उड़ीसा सब जगह में जाता आता रहता हूँ। तो जो सुसाइड केस है, ये आज पारिवारिक कलह के कारण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लोग पढ़ाई में, बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो उनको जो लेवल का वो नंबर लाना चाह रहे हैं, जो परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति जो उसका है कि इतना पास करना है, वो नहीं कर पा रहे, जिसके कारण सुसाइड कर पा रहे हैं। विचार मतलब ना खुले विचार का जो नहीं है, बच्चे लोग चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे स्टूडेंट का लाइफ हो, चाहे किसी भी अवस्था में लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है सर, हमको ऐसा लगता है कि उनको उस स्तर का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण उनको समझ नहीं पैदा होता है, जिसके कारण वो अपने जीवन को ही पूरा समाप्त कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि वो अब से तो अब लगभग हम लोग इतना देर बात किए, आप इस प्लेटफॉर्म पर ना लोगों को जागरूक करने का कंटेंट लोगों को दें, जिससे लोग ना सुसाइड तक ना पहुंचे, लोग धर्म के प्रति जो कट्टरता है, जो अप्रेम है, वहां तक ना पहुंचे। ये सब आप, और सुसाइड का सर एक सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब अटैच हो जाना कोई चीज से, क्योंकि जो चीज से मतलब बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं लोग, वो चीज जब छूटता है, डिटैच होता है। हाँ, क्योंकि अभी लोगों को, हम लोग को सर सिखाना है कि भाई कैसे डिटैच होकर के रहना है, मतलब हर तरह का मतलब भोग को प्राप्त करना है, बिल्कुल और योग को भी प्राप्त करना है। तो बट जैसे जब मान लीजिए कोई लड़का ही है सर, जैसे मान लीजिए वो किसी लड़की से बहुत ज्यादा अटैच हो गया, अब मान लीजिए जब वो चीजें छूट जाता है, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है, बिल्कुल, जहाँ परिवर्तन, आप परिवर्तन को नहीं रोक सकते, संभव ही नहीं। और कोई सा भी व्यक्ति को आप नहीं कह सकते हैं कि वो गारंटेड आपका अपना है, जी, क्योंकि वो एक मतलब नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वो लिविंग थिंग है। उसका साइकोलॉजी में मतलब वो समय के साथ परिवर्तन आना है। अब अभी जैसे सुनने सर, जैसे कुछ समय पहले एक जगह का घटना इस तरह का था कि मतलब 4 तला बिल्डिंग में लड़का चढ़ा और वहां से कूद करके झाप दे दिया, अब सुसाइड कर लिया। तो ये उसका जो मेंटल अवस्था है, वो उस मेंटल अवस्था में कैसे पहुंचा। मान करके चलिए दिन में क्लासरूम में साथ में, उसके बाद पार्क में साथ में, उसके बाद रात में भी घर में आया, फोन में मतलब व्यस्त है। तो दैट मीन्स क्या है कि उसका माइंड का जो मेजर पार्ट है उसमें वो लड़की है। अब अचानक से वो मेजर पार्ट खाली होगा, तो माइंड में वैक्यूम क्रिएट होगा, तो हार्ट में अकबकाहट उत्पन्न होगा। अब वो उस चीज को अगर मैनेज नहीं कर पाया तो फिर उसका जो अंजाम होगा वो सुसाइड ही होगा। तो ये इसका जो अगर कोर चीज आप देखेंगे तो वो किसका जो मेजर पार्ट में है, कोई एक चीज को स्थान दे देना जो चीज कि उसके नियंत्रण में ही नहीं है। जैसे वो लड़की उसके नियंत्रण में ही नहीं है, जिसको वो माइंड का मेजर पार्ट में स्थान दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और वो चीज छूटते ही उसको वो फिर सुसाइडल कंडीशन में पहुंच गया। अब वो उस लड़की से जुड़े रहता बट डिटेच्ड कंडीशन में, तो फिर मतलब वो नौबत नहीं आता, वो छूटने के बाद भी वो नौबत नहीं आता, वो नौबत नहीं आता। चलिए, आप लोग को शिव पूजन सर ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ना हर चीज से अटैच तो होना है, लेकिन डिटैच की तरह होना है। मतलब कि यदि वो हमसे छूट जाए फिर भी हम
अस्थिर रहें। जैसे आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जब ना हम एक बीज रोपते हैं तो उससे जो पहला 2 पत्ता निकलता है पौधा के रूप में, जब वहाँ से अंकुरित होकर 2 पत्ता निकलता है, तो वो जो पौधा है वो उस 2 पत्ता से अटैच नहीं रहता, वो 2 पत्ता फिर टूटता है, फिर नया पत्ता उसमें आता है, और वो हर साल हर पेड़ का पत्ता झड़ता है और पेड़ स्थिर रहता है, उसमें फिर से नया पत्ता आता है, नया फल आता है, फिर हर साल फल टूटता है, फिर से उसमें नया फल आता है, लेकिन पेड़ स्थिर रहता है। तो शिवपूजन सर का कहना है कि हम लोग को ना अटैच होना है, लेकिन डिटैच होकर अटैच होना है। मतलब डिटैचमेंट में अटैचमेंट यदि हो तो वो डिटैचमेंट भी यदि मेरे जीवन में आ जाए तो फिर हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना होगा हर किसी को कि हम लोग को ना किसी भी चीज़ से ना फुल्ली अटैच नहीं होना है। हम लोग को ना मतलब उसके अंदर डिटैच का बात देखिए, डिटैच में डी भी है और अटैच भी है। हमको अटैच होना है लेकिन डिटैच की तरह। तो हम लोग को भी ना इस धरती पर हम लोग जिस भी काम कर लिए, मानव का शरीर जो मिला है और इसमें हम लोग जो सबसे अधिक बुद्धिजीवी हैं, हर एक जीव से जितना भी यहाँ पर जीव है इस धरती के ऊपर, उसमें सबसे श्रेष्ठतम जीव जो है वो इंसान है। उस इंसान के अंदर यदि ये भावना डिटैच में अटैच होने का हो जाए तो फिर वो किसी भी चीज़ से मुंह में फंसेगा नहीं और उसके छूट जाने के बाद भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा, जिससे आप लोग हम लोग से जुड़कर इस प्लेटफॉर्म के अंदर आकर आप ना अपने अंदर के जितने भी भ्रांतियां हैं, जितने भी भ्रम हैं, जितने भी आपके ज्ञान में जो अंधेरापन है, उसको ना इस शिवपूजन सर अभी भी मतलब वर्षों से लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और अभी ना वे रिलीजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करेंगे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षित करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग किसी टॉपिक पर फिर बात करेंगे, लोगों को हम लोग देंगे कुछ ना कुछ कंटेंट। नमस्कार सर। नमस्कार दिलीप, आप थैंक यू कि आप मतलब सेल्फ रिलीजन के प्लेटफॉर्म में मतलब साथ में मतलब इतना हेल्दी डिस्कशन के लिए मतलब जुड़े। धन्यवाद।